हेलो स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसका चौथा भाग, माना पी एक्स बराबर 4u की 2 जमा 8u। यहाँ आपको गुणनखंड बनाने की आवश्यकता नहीं, आपके सीधे ही आपसे दो ही पद दे रखें। क्या कॉमन आता है? 4, यहाँ से u, 4u आने के बाद क्या हो गया? 4 तो चला गया, 1u बच गया, u जमा 4 कॉमन गया तो कितना बच गया? 4 से भाग देने से 2u भी जा चुका है। तो इस प्रकार से आपके ये सीधे ही गुणनखंड बन गए। तो अब पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स को 0 रखने से क्या किसका मान आ जाएगा? शून्यकों का। तो इनको दोनों को 0 रख दो। 4u ब्रैकेट u जमा 2 बराबर 0। इसको आप 0 नहीं रख सकते, ये तो 4 है। एक बार तो इसको 0 रख दो, एक बार इसको। तो u को 0 रखा तो u का मान ही आ गया। दूसरा क्या है? इसको 0 रखो, u जमा 2 बराबर 0। तो u का मान कितना आ गया? उस तरफ ले जाओ -2। तो इस प्रकार से ये आपके दो शून्यक आ गए। अब शून्यक और इसके बहुपद के गुणांक, इनके अंदर आपको संबंध ज्ञात जांच करनी है। तो यहाँ पर a का मान कितना है? u की शक्ति 2 गुणांक 4। b का मान कितना है? 8 u का गुणांक। और c का मान कितना है? अचर राशि कोई नहीं है तो इसका मतलब c का मान 0 है। a b c ये आपके, ये दोनों क्या हैं? आपके शून्यक। और ये क्या है? सारे के सारे ये तीनों आपके क्या हैं? गुणांक। इनमें संबंध। तो आप क्या लिखोगे? जांच। पहला, शून्यकों का योग क्या था भाई? अब तक तो याद हो गया होगा, -b/a, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, ये और ये दोनों शून्यक हैं, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखो 0 जमा -2 बराबर -b का मान 8 बटे a का मान 4। देखें बराबर आता है नहीं? 0 में -2 जोड़ा तो -2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे क्या बच गया? -2 बराबर आया। बराबर का मतलब ये सत्य है। इसी प्रकार से दूसरा, शून्यकों का, ये हमेशा सत्य आएगा। अगर सत्य ना आए तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर रखी है, आप उसको दोबारा से चेक करें। शून्यकों का गुणनफल c/a। यहाँ पे शून्यक आपके क्या है? 0 और -2। गुणा करो दोनों की, 0 की और -2 की। c है आपका 0 बटा a है 4। 0 की किसी के साथ गुणा कर दो 0। 0 को किसी भी नॉन जीरो संख्या से भाग करो, कितना आ जाएगा? 0। तो इस प्रकार से ये भी दोनों बराबर और ये भी सत्य। माना pt, यहाँ जैसे बहुपद को मैं जो भी यहाँ पे अचर, ये राशि है, चर राशि है, t है, तो मैं t ही लिखता हूँ। शायद पिछले वाले सवाल में हर जगह x लिखा गया, तो आप उनको ठीक कर लें। अगर s में सवाल है तो s कर लें, t में सवाल है तो t कर लें। तो pt बराबर t की शक्ति 2 माइनस ये। यहाँ a का मान कितना है? शक्ति 2 वाले का गुणांक 1 है। शक्ति 1, यहाँ t तो दोबारा है ही नहीं, तो इसका मतलब b का मान कितना है? 0 है। और c का मान कितना है आपका? -15। a b c। गुणनखंड बनाने की आवश्यकता नहीं, ऐसे सीधे दूसरे तरीके से बनेंगे। t की शक्ति 2 माइनस, ये किसकी शक्ति 2 लिख सकता हूं मैं इसको? वर्गमूल 15 सारे की शक्ति 2, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, आएगा तो 15 ही, लेकिन ये हो गया। ये आपकी एक सर्व समीकरण थी। a की शक्ति 2 माइनस b की शक्ति 2, तो क्या होता था? a माइनस b ब्रैकेट a प्लस b। आपने नौवीं में याद करी है, इसको याद होना भी चाहिए। मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको
क्या था ये, ए की शक्ति 2 माइनस बी की शक्ति 2, ये आपने पढ़ी होगी, ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। इसी से दो गुणनखंड आपके बन गए। ये दो गुणनखंड बन गए तो पी टी पहले वाले में ठीक कर लेना, पी टी बराबर 0 रखने पर, 0 रखने का मतलब है हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बहुपद के शून्यक। तो इन दोनों को 0 रखो, टी माइनस वर्गमूल 15 और टी जमा वर्गमूल 15, इनको 0 रखो। 0 रखने का मतलब एक बार इसको 0 एक बार इसको 0। टी माइनस वर्गमूल 15 को 0 रखा और दूसरी स्थिति क्या है, टी जमा वर्गमूल 15 को 0 रखा। तो यहां से देखें टी का मान कितना आ गया, माइनस वर्गमूल 15 को उस तरफ लेके जाओ, प्लस का हो जाएगा वर्गमूल 15, एक शून्य तो आपका ये आ गया। यहां से टी का मान कितना आ गया भाई, ये प्लस का वर्गमूल 15 है, इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं मैं, तो ये हो गया माइनस का वर्गमूल 15। तो इस प्रकार से ये दोनों फिर क्या आ गए, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, पेपर में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है, शून्यक। ये क्या थे, गुणांक। मैं सिर्फ आपके लिए, आपको याद करवाने के लिए लिख रहा हूं। अब जो आपको जांच करनी थी उसको चेक करें। जांच क्या थी, शून्यकों का गुणनफल, सॉरी शून्यकों का योगफल, क्योंकि हम पहले इसी को लिखते आ रहे हैं तो इसी को लिखते हैं, बराबर माइनस बी बटा ए। शून्यकों का योगफल है माइनस बी बटा ए। तो शून्यक क्या थे आपके, एक तो है वर्गमूल 15 और एक है माइनस का वर्गमूल 15। इन दोनों को जोड़ दो, बराबर किसके आना चाहिए, माइनस बी, बी का मान है भाई 0 बटे ए 1। यहां देखें अगर मैं इसको खोलूंगा तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, या एक प्लस की है एक माइनस की, तो क्या हो गई, कट गई, तो ये आ गया 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग दो, 0 0 से तो भाग हो नहीं सकती कि, और किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 आएगा, तो 0 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये संबंध तो आपका सत्य हो गया। दूसरा भी चेक करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटे ए। पहला शून्यक था आपका वर्गमूल 15, दूसरा भी क्या है, सिर्फ माइनस का फर्क है, माइनस वर्गमूल 15 बराबर सी का मान वहां से देखें माइनस 15 बटे ए का मान था 1। इसकी और इसकी गुणा करो, अगर एक ही संख्या दो बार वर्गमूल में दे रखी हो तो वर्ग एक बार आ जाएगी, वो वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि आधी शक्ति ये थी आधी ये थी, तो एक शक्ति होगी। ये प्लस की ये माइनस की, तो क्या आ गया, माइनस। एक से भाग देंगे तो 15 ही रहेगा, लेकिन माइनस का 15। तो इस प्रकार से दूसरा संबंध भी आपका सत्य हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न, यहां पर आपसे क्या पूछ रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योगफल व गुणनफल आपको दिए गए हों। तो इस प्रकार के सवाल को क्या लिखोगे, सबसे पहले शून्यकों का योगफल जो आपको दे रखा है, शून्यकों का योगफल कितना दे रखा है आपको, 1/4। शून्यकों का गुणनफल ये आपको कितना दे रखा है, -1। शून्यकों का योगफल 1/4, शून्यकों का गुणनफल ये। तो बहुपद निकालनी है तो आप सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, वांछित बहुपद। वांछित बहुपद का मतलब जो बहुपद आपको निकालनी है। इनसे मैं सीधा ही आपको वो कर देता हूं कि x की शक्ति 2 माइनस शून्यकों का योग, ये आपको याद करना है, शून्यकों का योग
इसके साथ गुणा में कौन है x जमा शून्यकों का गुणनफल। ये आपको प्रत्येक प्रश्न में लिखनी है और ये याद रखनी है। तो k ऐसे कैसे, ब्रैकेट x की शक्ति 2 माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा था आपको, शून्यकों का योग 1/4, तो 1/4 इसके साथ x जमा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना दे रखा आपको -1, आपने ये लिख दी। तो देखें क्या बन गया, k ब्रैकेट x की शक्ति 2 माइनस x/4 ये प्लस माइनस 1, ये इस प्रकार से आपको दिया मिलेगा। हाँ, कई बार आपके जो उत्तर हैं इससे थोड़े से फर्क में आ सकते हैं, वो फर्क ही मिटाने के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखवाया गया, k का मतलब है कोई भी संख्या, इस संख्या के साथ गुणा करने से इस बहुपद के शून्यकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आप इसको इतना छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न, यहाँ भी आपको शून्यकों का योगफल दे रखा है, जो आपको दे रखा है वर्गमूल 2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3। शून्यक नहीं दे रखे, ये योगफल दे रखा है, दोनों शून्यकों का योगफल ये है और गुणनफल ये है। और जब भी बहुपद निकालनी तो हर सवाल में आपको ये लिखनी है, आप इसको याद कर लें। वांछित बहुपद बराबर k ब्रैकेट में x की 2 माइनस शून्यकों का योग गुणा x जमा शून्यकों का गुणनफल। k x की शक्ति 2 माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा था, वर्गमूल 2 x जमा शून्यकों का गुणनफल 1/3। आप इस प्रकार से इसको छोड़ सकते हो। हाँ, अगर किसी का मन ये करता है कि एलसीएम ले लें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। 3 आ गया, 3 एलसीएम है तो 3 इसके साथ भी गुणा हो जाएगा 3, क्योंकि इसके बटे में तो 1 था, यहाँ भी 1 था। 3x की 2 माइनस 3 की इसके साथ भी गुणा 3 वर्गमूल 2x जमा 1। तो इस प्रकार से हो सकता है ये 3 आपको उत्तर में देखने को ना मिले, क्योंकि मैंने बताया ये 3 जैसे यहां बाहर आ गया ये 3, तो ये बन जाएगा k/3। 3x की 2 माइनस 3 वर्गमूल 2x जमा 1। हो सकता है आपका उत्तर ये दे रखा हो, ये भी सही है, चाहे यहाँ पे 1 दे रखे 2 3 किसी भी संख्या से आप इसको गुणा करोगे इसके शून्यकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए ये भी वही बहुपद है जो ये है और k/3। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना है आपका 0 और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है वर्गमूल 5। तो यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये दे रखे हैं तो वांछित बहुपद क्या आ जाएगी, आपको ये याद रखनी है, इसमें रख दो k ब्रैकेट x की शक्ति 2 माइनस शून्यकों का योग कितना है 0, तो यहाँ पे 0 गुणा में x जमा में शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना था वर्गमूल 5। तो अब आपका क्या बन जाएगा, ये k x की शक्ति 2 0 के साथ ये गुणा होकर क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की आवश्यकता है नहीं, तो प्लस वर्गमूल 5। तो ये आपका वांछित बहुपद है। ये मैंने k आपको बार बार बता रहा हूं, मैं ये क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये योगफल और ये गुणनफल वाले बहुपद अनेक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने एक बहुपद तो ये निकाल दिया और k से गुणा करने का मतलब आप किसी भी संख्या से गुणा करो नए बहुपद बनते जाएंगे। अब चौथा भाग, यहां आपको शून्यकों का योगफल कितना दिया गया है 1, शून्यकों का जो गुणनफल है वो भी 1 दिया गया है। तो वांछित बहुपद आप इसी में रख दें, इसको याद कर लें, k x की शक्ति 2 माइनस शून्यकों का योग कितना भाई 1 है, तो यहाँ पे 1 गुणा x जमा शून्यकों का गुणनफल वो भी कितना है 1 है, तो इसको यहाँ पे 1 लिख दो। तो ये क्या होगी आपकी k x की शक्ति 2 माइनस 1 गुणा x जमा 1। तो इस प्रकार से आपके ये बहुपद आ गए। तो इसी प्रकार कोई भी सवाल है सब कुछ इसमें रखते जाओ,
आपकी वांछित बहुपद आती है।